नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ईद के अगले दिन 4 मई 2022 की रात को करीब 9 बजे का वक्त था। तेलंगाना में हैदराबाद के सुरूर नगर इलाके की मेन सड़क पर गाड़ियों का आवागमन लगातार बना हुआ था। पैदल यात्रियों की भी भीड़ भाड़ थी। तहसीलदार ऑफिस से ठीक पहले चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने के इंतजार में हर तरह की छोटी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। कुछ पैदल लोग सड़क पार कर रहे थे, जबकि कुछ सड़क के किनारे खड़े थे। ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार स्कूटी पर बैठे एक नवविवाहिता जोड़े को भी था। वह युवक और नहीं, बलियमपुरम नागार्जुन था, जिसने आश्रीन सुल्ताना के साथ हाल ही में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद आश्रीन ने अपना नाम पल्लवी रख लिया था। गहरे सांवले रंग के नागराजू के साथ पीछे चिपक कर बैठी गोरे चिट्टी पल्लवी साइड मिरर में अपनी सूरत निहार रही थी। तभी युवक पत्नी से मुस्कुराते हुए बोला, अपनी खूबसूरती आईने को दिखा रही हो या मुझे? अरे नहीं जी, मुहासे देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं, पल्लवी भी मजाकिया लहजे में बोली। तभी सिग्नल की लाइट ग्रीन हो गई। पल्लवी ने नागराजू की कमर कसकर पकड़ ली और उसने स्कूटी तेजी से आगे बढ़ा दी। स्कूटी के अचानक तेज होने से पल्लवी थोड़ा पीछे की ओर झुक गई और संभलती हुई बोली, गिराने का इरादा है क्या? तुम्हें कैसे गिरा सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। नागराजू प्यार जताते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? पल्लवी का बोलना था कि उसके पति नागराजू ने स्कूटी को अचानक से ब्रेक लगा दिया। अरे अरे, अब क्या हुआ? पल्लवी ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन तब तक वह स्कूटी से नीचे धड़ाम से गिर चुकी थी। नागराजू भी उससे अलग जा गिरा था। पल्लवी को मामूली चोट आई थी। वह तुरंत खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि नागराजू उससे थोड़ा दूर जाकर गिरा हुआ था। वह उठने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उसके सामने दो युवक आ खड़े हुए, जिसमें से एक बोला, उठ हरामजादे कुत्ते की औलाद, चला है इश्क लड़ाने, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है। आश्रिन उर्फ पल्लवी को आवाज जानी पहचानी लगी। उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये उसके बड़े भाई मोबीन की आवाज थी। वह हाथ में रॉड लिए था। पल्लवी ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए। भाई छोड़ दे, अब ये मेरे शौहर हैं, मत मार इन्हें, तुझे जो कुछ कहना है मुझसे कह। आश्विन उर्फ पल्लवी की बात अनसुनी करके गुस्से में चाकू पकड़े दूसरे युवक ने उसे खींचकर अलग कर दिया और चीखता हुआ गुस्से में बोला, चल हट यहाँ से, आज इसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। बड़ी मुश्किल से महीने भर बाद हाथ लगा है, तू भी भाग जा यहाँ से, वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मुसलमानों में लड़कों की कमी हो गई है क्या, जो तूने इस हिंदू से शादी की है, और वो भी नीची जाति के लड़के से? आज पकड़ में आया है, अब इसकी खैर नहीं। गुस्से में आग बबूला युवक ने अपने पति की जान की भीख मांगती बहन आशीन को जोर से धक्का दिया। खुद को संभालती पल्लवी कभी अपने पति को रोड से पीट रहे भाई की तरफ भागती, तो कभी चाकू लिए दूसरे हमलावर को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन वह कोशिश के बाद भी सड़क पर जख्मी छटपटाते पति को नहीं बचा पा रही थी। तब तक वहां चारों ओर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनमें अधिकतर मारपीट, हंगामे और खून खराबे का तमाशा देख रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। जबकि हताश और विचलित पल्लवी जमा भीड़ में सभी से हाथ जोड़कर पति को बचाने की गुहार लगा रही थी। गिड़गिड़ा रही थी कि कोई तो उसके पति को खून के प्यासे दरिंदों से बचा ले। हमलावरों की आंखों में खून उतर आया था। पल्लवी ने रॉड से पिटाई कर रहे भाई के हाथ पकड़ लिए, रोड छीनने की कोशिश करती हुई बोली, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम चाहते हो कि मैं घर लौट जाऊं तो चलती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इन्हें छोड़ दो।
निर्दयी बने दोनों हमलावरों की आंखों में तो खून उतर आया था। एक ने लड़के को भी रोड से पीट डाला, जबकि दूसरे ने नागराजू को चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए गोद डाला। नागराजू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाबरता का यह मंजर करीब 20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन तमाशबीन लाश बने रहे और दोनों हत्यारे चाकू और रोड लहराते हुए वहां से फरार हो गए। थोड़ी देर में ही घटनास्थल पंजाल अनिल कुमार कॉलोनी की मेन रोड पर सरूर नगर थाने की पुलिस आ गई। थाना प्रभारी के सीताराम को 23 वर्षीय आश्रिन सुल्ताना और पल्लवी ने सब कुछ बता दिया। आश्रिन ने थाना प्रभारी को ये भी बताया कि उन्होंने इसी साल 31 जनवरी को हैदराबाद के एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 25 वर्षीय बलियमपुरम नागराजू के साथ शादी कर ली थी। इसके एक दिन पहले ही उसने अपना हिंदू नाम पल्लवी रख लिया था। आश्रिन के अलावा घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई। इसी के साथ घटना की सूचना तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारियों को दे दी गई। साथ ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती वारदात के बाद फरार हमलावरों की गिरफ्तारी की थी। मामला तुरंत राज्य के गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा और इस घटना की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस मामले में राज्य सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी। इसे हिंदू, मुसलमान और दलित की हत्या के नजरिए से देखे जाने लगा। इस बीच तेलंगाना में भाजपा नेताओं ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। डीसीपी सुनप्रीत सिंह और एलबी नगर के एसीपी श्रीधर रेड्डी के आदेश पर पुलिस टीम बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। सीसीटीवी की फुटेज के अनुसार घटना की रात नागराजू आश्रिन के साथ अपनी बहन के घर से अपने घर लौट रहा था। उसे सुरूर नगर में हमलावरों ने रास्ते में ही रोक लिया था। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल वीडियो में कैद हमले में कथित दृश्यों में दो लोग नागराजू की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिख रहे थे, जिसमें वह खून से लथपथ हो गया। अगले रोज 5 मई 2022 को सुरूर नगर पुलिस ने नागराजू की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आश्रिन बताती है कि नागराजू अपने प्यार की खातिर अपना धर्म बदलने को भी राजी था। वह इस्लाम धर्म कबूलने को तैयार थे, फिर भी उसका भाई नहीं माना। आश्रिन ने बताया कि शादी से पहले ही उसने नागराजू को कहा था कि उसके घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं और वह उसकी जान भी ले सकते हैं। इस पर नागराजू ने कहा था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, वह जिए या मरे हर हाल में आश्रिन के साथ ही रहना चाहता है। नागराजू सिकंदराबाद के मरेड़पल्ली का रहने वाला था और पुराने शहर मलकपेट में एक कार शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। इस मामले को लेकर एसपी श्रीधर रेड्डी ने जांच की। जांच में पाया गया कि हत्या से 1 महीने पहले से मोबिन ने आश्रिन और नागराजू का पता लगाने के लिए 1 फरवरी 2022 को बालानगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही अपने स्तर से भी उन्हें तलाश कर रहा था, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मोबिन ने हार नहीं मानी। आश्रिन उर्फ पल्लवी और नागराजू की तलाश करने के लिए आरोपियों ने फाइंड माई डिवाइस नाम के ऐप का इस्तेमाल किया। इसका खुलासा मोबिन ने रिमांड के दौरान पुलिस की पूछताछ में किया। उसने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर करीब 1 महीने से नागराजू की तलाश में जुटा हुआ था। वारदात से पहले उन्होंने नागराजू की हत्या के लिए उसे ट्रैक करने की कोशिश की। उसका पता लगाने के लिए मोबाइल स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। हालांकि हत्या के दिन आरोपी ने पहले कार शोरूम के बाहर की हत्या करने की कोशिश की थी, जहां नागराजू काम करता था। वहां ट्रैफिक अधिक होने के चलते वह वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। जब आश्रिन और नागराजू को मोबिन की योजना की भनक लगी, तब वह सरूर नगर आ गया। वहीं नागराजू ने एक कार के शोरूम में नौकरी कर ली।
उधर मोबिन नागराजू की तलाश में लगा रहा। रिपोर्ट के अनुसार मोबिन ने अपनी बहन के मोबाइल से नागराजू का नंबर निकाल लिया था। आशीन के फोन में तलाशी के दौरान नागराजू की मेल आईडी भी मिल गई थी। इसके बाद उसने फाइंड माई डिवाइस ऐप डाउनलोड किया और नागराजू को ट्रैक करने के लिए उसके मोबाइल नंबर और आईडी का यूज किया। उसके बाद वह करीब एक हफ्ते तक नागराजू की तलाश में जुटा रहा। इसके लिए ऐप पर नजर बनाए रखी। वहीं से मोबिन को नागराजू की लोकेशन सरूर नगर मिली। उसके बाद मोबिन ने 4 मई 2022 को अपने साथी को फोन कर सरूर नगर बुलाया। के आगे क्या हुआ ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान को। आशीन ने नागराजू से प्यार किया था। इस प्यार के लिए उन्होंने धर्म और जाति की सभी बंदिशों से टकराने की हिम्मत जुटाई थी। शादी के बाद दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने के वादे किए थे, कस्में खाई थी। वह अपने वादे निभाते भी जा रहे थे, लेकिन उनके सपने हमेशा टूटते भी रहे। और वह काला दिन भी आ गया जब उनके सारे सपने सबके सामने मिट्टी में मिल गए। सारे सपने अपने प्रियतम के खून में तब मिल गए जब उसकी आंखों के सामने नागराजू की हत्या हो गई। नागराजू की हत्या की एकमात्र वजह उसका मुस्लिम लड़की से प्रेम करना, उससे शादी करना ही था। दोनों के परिवार उनकी शादी से खुश नहीं थे। आशीन के भाई की नाराजगी तो कुछ अधिक ही थी, जबकि आशीन अपनी जिंदगी नागराजू के साथ ही गुजारना चाहती थी। हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर है तालुका विकाराबाद। इसी तालुका में एक गांव है मारपल्ली, यही नागराजू का गांव है। आशीन का गांव गानपुर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नागराजू हत्याकांड के बाद दोनों के परिवार अपने अपने गांव से दूर जाकर कहीं छिप गए थे। दोनों गांवों में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। आशीन और नागराजू एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वह किशोर उम्र के थे। दोनों ने एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। वहीं से उनके बीच दोस्ती और फिर प्रेम युगल बन गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।